नाम का ही सही, लेकिन शौहर होने के नाते कुछ जिम्मेदारी है मेरी। तुम्हारी जरूरियात पूरा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देने में, अगर तुम मेरे साथ जाना पसंद करो। ग्रेजुएशन इसमें था बिल्कुल, लेकिन हमें इस जॉब के लिए एक मुस्तकिल मिजाज आदमी की ज़रूरत है, और आपके सीवी में कहीं पे भी ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, मैं बहुत दिल लगाकर काम करूंगा सर। मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है सर, काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, कब तक इस तरह खड़े रहोगे? थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। ठीक हूँ मैं। तारा, इस तरह तुम्हारे खड़े रहने से मम्मी ठीक तो नहीं होंगी ना? कम सेट फॉर अ लिटिल बिट। चलो। बहुत परेशान हूं मैं फरवा। मम्मी बार बार शमशेर के बारे में पूछ रही हैं। अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तारा, ऐसे मत कहो। मम्मी को कुछ नहीं होगा, शी विल बी फाइन। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शमशेर को यहां बुला रहा हूं। उसे मत फोन करो। क्यों नहीं? बाबा साहब हॉस्पिटल में, उनकी मौजूदगी में अगर वो यहाँ आया तो तुम्हें पता है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार मम्मी जब ठीक हो जाएंगी ना तो वो खुद बाबा साहब से बात करके उसे बुला लेंगी। ओके? डैड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, भाभी की तबीयत कैसी है? डैड, डॉक्टर्स ने कहा है कि सर्जरी होगी। जैसे ही उनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल होगी वो ऑपरेट करेंगे। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब होंगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ, बस दुआ कीजिए। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अच्छा ये बताओ, नवाब साहब कहाँ हैं? डॉक्टर के पास गए। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं आता हूँ।
आपकी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाजत है? महक बीबी बिनते मोहम्मद अकरम, क्या आपको नवाबजादा शमशेर वल्द नवाबजादा दिलावर के साथ बएवज हक़ महर 50 लाख 1 रुपया सिक्का राइजुल वक्त निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। एहसन अहमद व रिहान अहमद, आपका निकाह निदा बीबी बिनते मोहम्मद अकरम के साथ मुबलग 5 लाख रुपए हक महर के बस इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सनी, क्या हुआ मेरा बेटा? ज्यादा लगी तो नहीं चोट? मैंने आपको पता दिया था ना बात करने के लिए। शमशेर,
शमशेर, हाँ हाँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ क्या हुआ है? वो बाबा कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें स्टेज पे बुलाया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। हाँ मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा यार, इसलिए बस। मुनासिब नहीं लगा? क्यों? क्योंकि जवाब तो नहीं है मेरे पास। बस मैं तुम्हारे बाबा के साथ नजरें नहीं मिलाना चाहता। देखो, अभी बाबा स्टेज पे नहीं है, सब फैमिली फोटो ले रहे हैं। अगर तुम भी आ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ रफीक, कोई इम्प्रूवमेंट? दिलावर, रिपोर्ट्स अभी भी स्टेबल नहीं है। बेहतर होगा कि हम मजीद 24 घंटे इंतजार करें। ओके। हाँ लेकिन तुम तो कह रहे थे ना कि जैसे ही हमारी माँ का फोन है, जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी भी स्टेबल नहीं हुई। दिलावर, भाभी की कंडीशन बहुत सीरियस है। उन्हें सीवियर अटैक आया है और हार्ट डैमेज हो चुका है। डॉक्टर साहब, मिसेस दिलावर की पल्स ड्रॉप हो रही है, आप प्लीज जल्दी आए। हेलो शमशेर, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम हॉस्पिटल में, शी इज क्रिटिकल। दारा भाई हेलो, रखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस दिलावर कौन से रूम में? इस नाम का तो कोई पेशेंट किसी रूम में नहीं है। नहीं इसी हॉस्पिटल में। आप दोबारा चेक करें। आप मिसेस नवाबजादा दिलावर की बात कर रहे हैं? जी जी जी, किस रूम में है वो? आई एम सॉरी सर, उनकी कुछ देर पहले डेथ हो चुकी है। उनकी फैमिली उनकी बॉडी ले जा चुकी है। तुम्हारे बगैर ना वो घर मुझे काटने को पड़ता है। तुम जो चाहोगे, जैसे चाहोगे वो ही होगा। बस एक बार घर वापस आ जाओ।
बाबा साहब। बाबा साहब, यकीन ही नहीं आता कि मम्मी अब हम में नहीं है। हर बात में जल्दी होती थी। सब्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी उसके पास। आखिरी वक्त तक शमशेर को याद करती रही। एक बार मिलना चाहती थी उससे। मेरे ख्याल से हमें शमशेर को इत्तला दे देनी चाहिए। कातिल है बस। अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया था। उसके घर छोड़ने में ही तो जान ली है उसने। उसी का दुख ले लेकर इस दुनिया से चली गई। जो औलाद मामूली लड़की की खातिर घर छोड़ के चली जाए, माँ बाप को छोड़कर चली जाए, ऐसी गंदी औलाद के लिए कोई जगह नहीं है इस घर में।
मैं चाह रहा था कि बस अब इस घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा, और अगर किसी ने लिया तो मेरे मरने के बाद उसको मेरा चेहरा देखने की इजाजत नहीं होगी। बाबा साहब, जो मेहमानों को संभाल। मैं बस एक बार मम्मा को देखूंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, बस एक बार देखूंगा। नहीं हो सकेगा ये। अंदर मौजूद है बाबा साहब, कभी नहीं मिलने देंगे तुम्हें मम्मी से। वो तुम्हें उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं उनकी मौत का। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, दारा हॉस्पिटल में बुलाए थे, एक बात कहनी थी आपसे। कहो। शमशेर को मत बताना, बाबा साहब वैसे ही बहुत सदमे में, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे और कोई तमाशा हो। मम्मी के फोन पे उसका फोन आया था, पहले ही बता चुका हूं। क्या सोच के बताया था तुमने उसे? जानते नहीं हो अपने भाई को? जब बाबा साहब ने मम्मी के आखिरी वक्त पर नहीं उसे बुलाया, तो तुमने उसे कैसे बताया? भाई है वो मेरा। शमशेर, ये सब क्या हो गया भाई? कैसे हो गया ये? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बाबा साहब ने मना किया है। अंदर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्यों तमाशा बनाना चाहते हो सबके सामने? नहीं भाई, मैं बस एक बार मम्मा को देखूंगा, मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, बस एक बार देखूंगा। नहीं हो सकेगा ये। अंदर मौजूद है बाबा साहब, कभी नहीं मिलने देंगे तुम्हें मम्मी से। वो तुम्हें उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं उनकी मौत का। मैं देखता हूं मुझे मेरी मां से मिलने से कौन रोकता है। शमशेर, शमशेर,
तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने मेरे घर में कदम रखा? मैं मामा को देखे बगैर नहीं जाऊंगा। मर गई तुम्हारी माँ। मर गए तुम हमारे लिए। तो फिर मैं दुनिया के सामने कोई तमाशा नहीं दिखाना चाहता। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है इस घर से जाने के बाद, लेकिन मेरे खानदान का नाम है, मेरा नाम है, इज्जत है, वकार है। तुम जाओ उसी औरत के पास जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को छोड़ के गए थे रोता। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हाथ जोड़ता हूँ बाबा साहब, बस एक बार। दादा प्लीज बाबा साहब, बस एक बार देखोगे बाबा साहब। इसे संभालो, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। बहुत अफसोस हुआ नवाब साहब। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। बस मेरे रब को यही मंजूर था। मर गई तुम्हारी माँ, मर गए तुम हमारे लिए। तुम जाओ उसी औरत के पास जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को छोड़ के गए थे रोता। बेटे रुखसती हो रही, चलो। इसका ख्याल रखना। आप बेफिक्र हैं, निदाब से मेरी जिम्मेदारी है। कैसी बात कर रहे हैं भाईजान? निदा अपने ही तो घर में जा रही है, फिक्र मत करो।
सब कुछ अच्छे से हो गया ना? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। महक चलेगी? नहीं, महक यहीं कहीं होगी, मैं देखती हूँ जाके। मैं देखता हूँ उसको। महक, सब खैरियत है बेटा? जी बाबा, सब खैरियत है। तो परेशान क्यों लग रही हो तुम मुझे? नहीं बाबा, मैं परेशान तो नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरी तबीयत अब बेहतर है, तुम कह दो जो कहना है, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबा, वो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस शमशेर नजर नहीं आ रहा, फोन भी नहीं उठा रहा, मुझे फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ चला गया। हो सकता है किसी जरूरी काम से चला गया हो, परेशान होने की क्या बात है इसमें? आज रात तुम हमारे यहाँ रह जाना। नहीं बाबा, मैं आप लोगों के पास नहीं रुक सकती, वो आज ही मेरी जॉब लगी है, कल पहला दिन है, सारा सामान घर पे है। तुम्हें जॉब मिल गई? तुमने मुझे बताया भी नहीं। बाबा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, और आज इंदा का निकाह भी तो था ना, बताने का मौका ही नहीं मिला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। नहीं बाबा, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चली जाऊंगी। कितनी दफा कहूँ मेरी तबीयत अच्छी है, तुम बार बार क्यों दोहरा रही हो? चलो मेरे साथ, घर छोड़ देता हूँ। ये क्या तरीका है शमशेर? ऐसे कैसे तुम मुझे अकेला छोड़ के गायब हो सकते हो? इतने लोग थे वहां जिनके सामने मैं एम्बैरस फील किया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ शमशेर, कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? शमशेर, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मम्मा चली गई। कहाँ चली गई? मम्मा मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। मिलने गया था मैं उनसे, बाबा साहब ने आखिरी बार देखने नहीं दिया। धक्के मार के बाहर निकाल। मैं सच में शायद बहुत बुरा इंसान हूं, यही डिजर्व करता हूं। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, बहुत तकलीफें दी है ना मैंने लोगों को, बस अब शायद मेरी बारी है। मैं इसी लायक हूं कि मुझे माँ के जनाजे में न शरीक होने दिया जाए, धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाए। घर जाने की जल्दी है क्या? नहीं सर, कोई खास तो नहीं। कोई काम है तो बताइए मुझे। हाँ, वो सामान का ट्रक आ रहा है, एक मजदूर कम है, 900 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, 1 घंटे का काम है, सामान उठा के गोदाम में रखना है।